इस वाले वीडियो में आपको क्विकली वापस रिमाइंड कर देना चाहता था, रात को 11:50 तक आप चैलेंजेस फाइल कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन में आप चैलेंजेस फाइल कर सकते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में 4 क्वेश्चन बोले थे, पर मैंने अज्यूम किया था, हम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, स्क्रबर वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के हिसाब से गलत है, यू शुड चैलेंज इट। स्क्रबर वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के हिसाब से गलत है, यू शुड चैलेंज इट। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने हैं हमारे हिसाब से। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे t.me/neetprep, नीटप्रेप के टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उसका पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये वाला है फिजिक्स का क्वेश्चन, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एनटीए ने आंसर 3/2v दिया है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी पे चलते हैं, ये उन्होंने सबको बोनस दिया है, इसमें उन्होंने ये क्लैरिटी नहीं दी है क्योंकि ये सेक्शन बी का था कि यदि किसी ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया, बाकी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उनका उसमें से एक गलत हो गया, सारे सही हो गए, फिर तो कोई बात नहीं है, 10 की जगह 11 नहीं कर सकते। पर यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या वो इसे मान के एक गलत क्वेश्चन को हटा देंगे? इस चीज की उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। उन्होंने बस एक चीज लिख दी है बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये है कि सही चॉइस 5 है। 5 तो होती नहीं है, इसका मतलब उन्होंने मान लिया है सारी चॉइसेस गलत हैं। इसका मतलब यह है कि वो इसे बोनस बोल रहे हैं, पर इसका मतलब ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। सो फॉर एग्जांपल किसी के 8 क्वेश्चन सही हुए 10 में से, तो क्या वो इसे 9 आउट ऑफ 10 मान लेंगे? ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। पर इसके बारे में आप चैलेंज वगैरह कुछ नहीं करना, ये पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, ये इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन, ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला भी होना चाहिए। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, अगेन जो आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना है वो हमने डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रात को 11:50 तक आपके पास टाइम है। आप एक और चैलेंज फेस करेंगे कि एनटीए की साइट बार बार बैठ जा रही है, अलग अलग टाइप की एरर दिखा रही है। परेशान मत होइए उसके बारे में, यदि बहुत सारे बच्चे फाइल नहीं कर पा रहे, बाय द वे इस डेटा का लॉग बन जाता है पीछे, तो एनटीए को पता हुआ है कि उनकी साइट प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करिए, इट इज नॉट एबल टू हैंडल द ट्रैफिक प्रॉपर। हो सकता है कि वो चैलेंज फाइल करने की डेट बढ़ा दे, ठीक है। पर ये देख लेते हैं, है ना, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन, इस वाले क्वेश्चन में जैसा पहले वाले वीडियोस में बताया गया था, शर्मा सर ने भी डिटेल में वीडियो डाला था, इनटू नहीं है, एनसीईआरटी में फ्रॉम लिखा हुआ है। असलियत में सही है, पर एनसीईआरटी के हिसाब से फ्रॉम होना चाहिए, विच मींस दिस शुड बी बोनस, दिस शुड बी बोनस। असलियत में इनटू इज ओके, एनसीईआरटी में फ्रॉम लिखा हुआ है, इनटू इज नॉट इक्वल टू फ्रॉम। और बच्चों को कैसे पता चलेगा कि एनसीईआरटी के बाहर वाली चीजें भी पढ़नी है? इट इज, दैट इज व्हाई इट शुड बी अ बोनस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसके अंदर क्या इश्यू है? ये वाला जो है, अगेन इसके अंदर इश्यू ये है कि ये कंटिन्यूसली की जगह एनसीईआरटी में पीरियोडिकली लिखा गया है, और उसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है ना। इसकी जगह पीरियोडिकली लिखा हुआ है और उसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो अगेन टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे डाला हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हमने मिस कर दिया था, हमने अज्यूम किया था कि एनटीए मानेगा कि ये वाला ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 तो गलत है ही, ठीक है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो उसके हिसाब से आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। पर एनटीए ने आंसर ये बोला है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट आंसर। अब ये क्या है, रियल वर्ल्ड में दिस इज करेक्ट। मैं सिविल इंजीनियर हूं, इस टाइप के प्रेसिपिटेटर्स पावर प्लांट्स में यूज होते हैं, ठीक है। वहां पे ये चीज सही है कि पार्टिकुलर मैटर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। PM 2.5 वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर करता है, ये करेक्ट है। पर एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर चलते हैं और एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आपका एनसीईआरटी है, और मैं जिस चीज को डिस्प्यूट कर रहा हूं वो ये वाली चीज है, देखो। हाँ, यहां से पढ़ते हैं, A scrubber
Figure 16.1 can remove gases like sulfur dioxide. In a scrubber, the exhaust is passed through a spray of water or lime. इसकी वजह से statement 1 गलत हो गया. Recently, we have realized the dangers of particulate matter that are very, very small and are not removed by these precipitators. And are not removed by these precipitators. और यहाँ पे लिखा हुआ है removed by precipitators. So that is why this is wrong. इसका भी जो आपको ऑब्जेक्शन जो चैलेंज फाइल करना है हमने उसका पीडीएफ प्रोवाइड करके नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया. तो ये कहानी हुई. आपको 4 क्वेश्चन बायो के, 1 क्वेश्चन फिजिक्स का चैलेंज करना है. ये हम पहले इसलिए नहीं बता पाए, यहाँ पे अज्यूम था कि इस वाले को गलत मानेंगे, फिर वापस देखा तो पता चला कि नहीं, जो असलियत में होता है उन्होंने ये बोल दिया है. तो आइडियली इसको भी बोनस देना चाहिए. दिस शुड ऑल्सो बी अ बोनस क्वेश्चन, है ना. तो ऐसा नहीं है कि बाय द वे इन 5 क्वेश्चन को देख के मैं आपको ये बता सकता हूं. एनाटॉमी वाले क्वेश्चन में बच्चों ने जो मार्क किया, अब उन्हें जो बेस्ट पॉसिबल लग रहा होगा उन्होंने वो मार्क कर दिया क्योंकि मैच नहीं हो रहा था. तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एनटीए ने जब बोला है कि कोई भी चैलेंज करेगा, हम यदि चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं तो सबके आंसर चेंज कर देंगे. चैलेंज एक्सेप्ट करने का मतलब सारे क्वेश्चंस के अंदर बोनस ही हो सकता है. किसी का स्कोर कम नहीं होगा. इट विल नॉट रिड्यूस. किसी का बढ़ ही सकता है क्योंकि नॉट रिड्यूस, इट विल ओनली इंक्रीज, है ना, क्योंकि बोनस दिया जा सकता है. रियल लाइफ में दोनों जो स्पर्मिएशन यूजेनेसिस वाले क्वेश्चन है उसमें सही है वो स्टेटमेंट, पर एनसीईआरटी नहीं बोलती उसको. यहां पे भी ये सही है स्टेटमेंट 2, पर एनसीईआरटी नहीं बोलती है. एनाटॉमी वाले के अंदर ए करेक्ट होना चाहिए, नहीं किया, जिन बच्चों ने कुछ मार्क किया उनकी गलती नहीं है. और सिमिलरली पहला वाला क्वेश्चन जब चारों गलत है तो सबको मिलना चाहिए. अब कोई मार्क करके आ गया जो बेस्ट लग रहा था तो उसके जैसे कम नहीं होना चाहिए. तो 11:50 तक आपके पास टाइम है गाइस, भर दीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिएगा. साइट थोड़ा फनी बिहेव कर रही है, एरर्स काफ़ी आ रही है, पर परेशान मत होइए, ठीक है बच्चों.